हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टेनेट को, जो क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीसेस में से एक है। फिल्म काफ़ी नई है, इसलिए मैं वीडियो में ज़्यादा इमेजेस का यूज़ नहीं कर पाई। अगर आपको नोलन की फिल्म्स पसंद है, आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई। बिना देरी किए चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ओपेरा हाउस को देखते हैं जहां डांसर्स म्यूजिशियंस शो कर रहे थे। वहां अचानक कुछ लोग मास्क पहनकर और गन्स के साथ घुस आते हैं और वहां के लोगों को बंदी बना लेते हैं। मगर उनका मकसद लोगों को बंदी बनाना नहीं, एक चीज़ चुराना था। और ये ऑब्जेक्ट ये था। ये क्या है और कौन लोग इसे चुराना चाहते हैं, इस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। हमारा हीरो एक CIA एजेंट था और वो अपनी आर्मी के साथ इस ओपेरा हाउस के अंदर चला जाता है क्योंकि इनका मिशन इस चोरी को रोकना था। ये लोग ओपेरा के एयरवेंट्स यानी कि वायु मार्ग में एक बेहोशी वाली गैस मिला देते हैं, जिससे ओपेरा के सारे लोग गहरी नींद में चले जाते हैं, सिवाय उन चोरों और हमारे हीरो की टीम के। दोनों टीम्स एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। हमारे हीरो को दूसरी टीम वाले गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी एक अनजान आदमी हमारे हीरो की जान बचाता है। हमारा हीरो उसे ठीक से तो नहीं देख पाता, मगर उसका ध्यान सिर्फ उस आदमी के हेलमेट और उसके बैग से टंगी एक ऑरेंज थ्रेड पर पड़ता है। हमारा हीरो मिशन में फेल हो जाता है और चोरी होने से नहीं रोक पाता और रशियन आर्मी उसे कैद कर लेती है और बुरी तरह टॉर्चर करती है। उसके बाकी साथियों को भी मार दिया जाता है। उसे अपना मुंह खोलने के लिए शाम 7 बजे तक का समय दिया जाता है। इसके बाद उसे मार दिया जाएगा। जॉन CIA का एजेंट था और उनके जैसे सोल्जर्स के पास हमेशा एक साइनाइड की गोली रहती थी, जिससे उनके पकड़े जाने पर वो खाकर सुसाइड कर ले, जिससे उनकी खुफिया और कॉन्फिडेंशियल जानकारियां दुश्मनों तक ना पहुंचे। वो बड़ा मुश्किल से इस पिल को खाता है क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। मगर अगले सीन में हमें पता चलता है कि हमारा हीरो बच गया था क्योंकि वो पिल नकली था। उसे पता चलता है कि रशियंस उस ऑब्जेक्ट को चुराने में कामयाब हो चुके थे। एक आदमी उसे हॉस्पिटल में मिलने आता है। दोस्तों, ये आदमी हमारे हीरो को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए कहता है, जिसका नाम है टेनेट, और अगर वो इसके लिए मना करेगा तो वो मारा जाएगा। दोस्तों, ये सब एक टेस्ट था जिसमें हमारा हीरो पास हो गया था क्योंकि उसने अपनी टीम का खुलासा करने के बजाय खुद को मारने का फैसला किया। उसे शिप में कहीं भेज दिया जाता है। हमारा हीरो वहां भटकते भटकते एक साइंटिस्ट के पास पहुंचता है। वो साइंटिस्ट से कहता है कि वो जानना चाहता है कि वो लोग क्या काम करते हैं। साइंटिस्ट उसे जवाब देती है, सवाल क्या नहीं बल्कि कैसे है। वो उसे एक कमरे के कोने में ले जाकर एक दीवार के सामने खड़ा कर देती है और उसे एक गन देकर गोली चलाने के लिए कहती है। लेकिन उसके गोली चलाने के बाद भी उसका मैगजीन भरा रहता है। वो दोबारा कोशिश करता है, मगर वो गोली बाहर न जाकर अंदर वापस आ जाती है। इतना ही नहीं, वो साइंटिस्ट 2 बुलेट्स को टेबल के ऊपर रख देती है। वो कहती है, इनमें से एक बुलेट हमारी तरह है, जो समय के साथ आगे चलता है, और दूसरा हमसे अलग है, ये समय से पीछे चलता है, भूतकाल में चलता है। ये इन्वर्जन की वजह से मुमकिन है और इसकी एंट्रोपी इसे समय से पीछे ले जाती है। वो आगे कहती है कि कोई तो है जो फ्यूचर में ऐसे हथियार बना रहा है। वो एक गोली को बिना छुए हाथ से उठा लेती है। दोस्तों, भविष्य में कोई तो था जो भविष्य के तकनीक का उपयोग करके एंट्रोपी को उल्टा करना सीख गया था, जिसका अर्थ है वो समय के साथ साथ वस्तुओं और लोगों दोनों को भूतकाल में वापस भेज सकता है और भविष्य में भी ले जा सकता है। वो साइंटिस्ट हमारे हीरो को ऐसी ही उल्टी एंट्रोपी वाला बुलेट दिखाती है, जिसे चलाने पर बुलेट गन में वापस चली जाती है। वो उसे ऐसे कई इन्वर्टेड हथियार दिखाती है जो काफी खतरनाक थे। वो कहती है, न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमारे भविष्य के प्रजातियों और जीवों पर असर करता है, मगर ऐसे इन्वर्टेड हथियार हमारे भूतकाल, हमारे पास्ट को अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, ये ज्यादा खतरनाक इसलिए था क्योंकि इन वेपन्स ने अगर आपके पूर्वजों को मार डाला तो आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, आपका वजूद भी उनकी मौत के साथ मिट जाएगा। वो कहती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही इन्वर्टेड हथियारों को ढूंढ रही है जिसका नाम ऑब्जेक्ट है। इन गोलियों से हमारे हीरो को पता लगता है कि इनकी आम डील इंडिया से हुई है। अब इसका पता लगाने के लिए कि इन गोलियों को उन तक किसने पहुंचाया, इन्हें किसने बनाया, उन्हें इंडिया आना ही था। सबसे पहले वो आम डीलर संजय सिंह से अपॉइंटमेंट लेकर मिलने की कोशिश करता है, जहां उसकी मुलाकात नील नाम के एक आदमी से होती है। नील संजय तक पहुंचने में हमारे हीरो की मदद करता है, लेकिन क्यों, इसका जवाब वीडियो के अंत में मिलेगा। नील और हमारा हीरो संजय के घर पर दाखिल होते हैं और उसे गन पॉइंट पर लेकर उस आदमी का नाम पूछते हैं जिन्होंने उन तक ये बुलेट्स पहुंचाई थी। तभी प्रिया सिंह, संजय की पत्नी, कहती है कि उसका पति नहीं बल्कि वो इस तरह की आर्म डील्स किया करती थी। प्रिया उसे बताती है कि इस आर्म डीलर का नाम सेटोर है और वो एक रशियन है। अब
हमारे हीरो को पता था कि सेटोर ही इन्वर्टेड हथियारों को बना रहा था और दुनिया भर में फैला रहा था। वो एक बिलियनर था जो प्लूटोनियम से अमीर बना था। प्रिया आगे कहती है, जब मैंने उसे बुलेट्स बेचे वो नॉर्मल थे, इन्वर्टेड नहीं थे। मुझे लगता है कि वो बीच का आदमी है। तुम्हें उसके करीब जाकर ही इस मामले की तह तक जाना होगा। अगले सीन में हमारा हीरो माइकल क्रॉसबी नामक इंसान से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो एक इंग्लिश रशियन की तलाश कर रहा है। क्रॉसबी उसे बताता है कि सेटोर के कनेक्शंस MI6 के साथ है। दोस्तों, MI6 ब्रिटेन की एक सीक्रेट सर्विस है, जैसे इंडिया की रॉ होती है। क्रॉसबी आगे बताता है कि सेटोर सोवियत संघ के सीक्रेट शहरों में न्यूक्लियर रिसर्च साइट्स ढूंढता था जहां वो प्लूटोनियम प्रोडक्शन प्लांट बना सके। इन जगहों को वो अंडरग्राउंड टेस्टिंग के लिए यूज करता था। नॉर्दर्न साइबेरिया के ऐसे ही जगह पर 2 दिन पहले ओपेरा की तरह ब्लास्ट हुआ है और वहां सेटोर की मौजूदगी जरूर थी। उसकी पत्नी का नाम कैथरीन है और वो शिपली नाम के जगह पर काम करती है। उनके बीच रिश्ते सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बचे हुए हैं। सेटोर उसे जबरदस्ती अपने साथ रख रहा है। तुम उसके जरिए सेटोर के करीब जा सकते हो। वो उसे आगे कहता है कि कैथरीन ने जानबूझकर सेटोर को एक नकली पेंटिंग बेची थी। हमारा हीरो उसे पेंटिंग बेचने के बहाने मिलने जाता है। कैथरीन उसे बताती है कि सेटोर को उस पेंटिंग के नकली होने की खबर है, इसलिए वो मुझे कंट्रोल करता है। सेटोर ने उसे पुलिस और जेल के नाम से डराकर अपने साथ रखा हुआ था। उसने तो उसे उसके बेटे से दूर करने की धमकी भी दी रखी थी। अब हमारे हीरो को उसका भरोसा जीतना था ताकि वो पता कर सके कि सेटोर किसके साथ काम किया करता था। वो उसे आगे बताती है कि वो उसे दोबारा प्यार नहीं करना चाहती क्योंकि उसने एक बार उनके यार्ड से एक लड़की को पानी में कूदते हुए देख लिया था और उसे अब पूरा यकीन था कि सेटोर का किसी और के साथ अफेयर है। कैथरीन अपने बेटे से सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसके स्कूल खत्म होने के बाद मिलती थी। हमारा हीरो कैथरीन को वादा करता है कि वो उस पेंटिंग को ही चुरा लेगा जिससे वो उसे कंट्रोल कर रहा था, डरा रहा था। हमारा हीरो नील की मदद से ओस्लो के एक एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है क्योंकि उसे कैथरीन ने यह खबर दी थी कि वो पेंटिंग वही है। नील वहां जाता है और उसे पता लगता है कि वहां सिक्योरिटी काफी टाइट है। वो लोग एक प्लेन को उस बिल्डिंग से क्रैश करा देते हैं जिससे सिक्योरिटी वालों का ध्यान थोड़ी देर के लिए बिल्डिंग से हटे और ऐसा होता भी है। मात्र 10 सेकंड में उन्हें इस पेंटिंग को चुराना था और 10 सेकंड बाद वहां जहरीला गैस छूटना शुरू हो जाता। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं कि तभी उन पर 2 मुखौटे पहने हुए आदमी अटैक कर देते हैं। हमारा हीरो जैसे तैसे बच निकलता है पर वो पेंटिंग चुरा लेते हैं। लेकिन ये मुखौटा पहने लोग थे कौन? ये फ्यूचर से आए थे और ये इन्वर्टेड थे। इसी वजह से ये हमारी तरह ऑक्सीजन लेकर CO2 नहीं छोड़ते थे, बल्कि ये प्रोसेस उनका उल्टा होता था। अब हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ये लोग ऑक्सीजन मास्क लगाए रखते थे। और अब हमारा हीरो प्रिया से मिलने जाता है और उन्हीं 2 इन्वर्टेड आदमियों के बारे में बताता है। वो बताता है उनमें से सिर्फ एक इन्वर्टेड था और एक नॉर्मल था। उन दोनों ने एक ही टाइम पर अटैक किया था। प्रिया कहती है ये 2 नहीं, एक ही इंसान थे। वो आगे बताती है कि वहाँ सेटोर ने एक लॉक बना रखी है, वहाँ एक इन्वर्शन करने की मशीन है जो वो फ्यूचर से लेकर आया है। हमारा हीरो उसे कहता है सेटोर ओपेरा हाउस से कुछ चुराना चाहता था, मैं उसे मार दूंगा। प्रिया कहती है नहीं, उसका इस सब में क्या रोल है जाने बगैर उसे मत मारना, और सेटोर का फ्यूचर के लोगों से क्या रिश्ता है ये भी मालूम करना जरूरी है। हमारा हीरो कैथरीन को बताता है कि उसने पेंटिंग तबाह कर दी, अब सेटोर उस पर कोई केस नहीं ठोक सकता। कैथरीन भी हमारे हीरो की मुलाकात सेटोर से कराती है। सेटोर उससे मिलने के लिए राजी होता है क्योंकि उसे लगता है कि कैथरीन और हमारे हीरो के बीच अफेयर है। शाम को सेटोर और हमारे हीरो की फाइनली मुलाकात होती है और वो उसे धमकाता है। वो उसे कैथरीन से दूर रहने के लिए कहता है और अगर वो कैथरीन के करीब गया तो वो उसे मार डालेगा। हमारा हीरो उसे कहता है तुम्हें जिस चीज की तलाश है अगर मैं तुम्हें वो लाकर दे दूं तो क्या तुम कैथरीन को आजाद कर दोगे? दोस्तों, हमारा हीरो प्लूटोनियम की बात कर रहा था। अगले दिन सेटोर कैथरीन को वही पेंटिंग दिखाता है और उसे कहता है कि उसे फ्यूचर की भनक लग गई थी। आज हमारा हीरो और नील प्लूटोनियम चुराने निकल गए थे। उन लोगों ने 2 टीम बनाई थी, एक था ब्लू टीम और एक रेड टीम। इधर सेटोर हमारे हीरो पर विश्वास नहीं करता था, वो भी प्लूटोनियम को अपने मुताबिक चुराना चाहता था। हमारे हीरो और नील को ये प्लूटोनियम सेटोर से पहले चुराना था। एक प्लूटोनियम 2 दावेदार, ये दोनों किसी तरह प्लूटोनियम से भरा बैग चुराते हैं। जब हमारा हीरो इस बैग को खोलता है उसे वह प्लूटोनियम नहीं बल्कि वही ऑब्जेक्ट मिलता है जिसे रशियंस ने फिल्म के पहली सीन में ओपेरा से चुराया था। तभी वो देखते हैं कि एक गाड़ी उल्टा उनके पीछे स्पीड में उन्हें ही फॉलो कर रही थी। उन्हें उस गाड़ी में सेटोर दिखता है, उसने कैथरीन को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। हमारा हीरो कैथरीन की जान बचाने के लिए उस बैग को उन्हें दे देता है। सेटोर उस गाड़ी से निकल जाता है मगर कैथरीन अभी भी गाड़ी में बंधी हुई थी। हमारा हीरो उसे बचाने की कोशिश करता है मगर वो और कैथरीन पकड़े जाते हैं। सेटोर कैथरीन पर एक इन्वर्टेड गोली चला देता है। तभी वहां कुछ आर्मी वाले आ जाते हैं, उन्हीं में से एक था नील। हमारा हीरो कहता है सेटोर को सब कुछ पता था, उसे जरूर तुमने बता दिया होगा। नील उसे कहता है किसी ने कुछ नहीं बताया, ये सब टाइम ट्रेवल और इन्वर्शन का नतीजा है। नील उसे सब कुछ बता देता है कि आखिर हुआ क्या था। चलिए हम भी समझ ले। प्लूटोनियम को चुराते हुए सेटोर उल्टे कार में दिखाई देता है और वो कैथरीन के जीवन की धमकी देता है। दोस्तों, सेटोर की टीम एक टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट कर रही थी। वो समय के साथ पीछे और आगे की ओर
ओर जा सकते थे जिससे उन्हें पता रहे कि भूतकाल और भविष्य में क्या होने वाला है। वे ऐसे टाइम स्टाइल के उपयोग से करते थे जो स्वाभाविक रूप से सेटोर फ्यूचर से लाया था। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, प्रिया ने उसे बताया था कि सेटोर फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज यूज किया करता था। उसी में से एक था ये टाइम स्टाइल, जिसके माध्यम से वो खुद को समय के साथ आगे बढ़ा सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो हमारे पास्ट के हीरो से प्लूटोनियम लेता, वो उल्टी गोली से कैथरीन को गोली मार देता है। दोस्तों, तभी वहां आइव्स की आर्मी उसे खबर देती है कि टीम में आगे पीछे मूव कर पाने की वजह से सेटोर को सब पता है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। हम देखते हैं कि कैथरीन को उल्टी गोली लगने से उसकी हालत बहुत खराब थी। अब इन्वर्टेड गोली का कैथरीन पर इफेक्ट इस समय इस दुनिया में यह था कि उसे रेडिएशन पॉइजनिंग हो सकती थी, साथ ही नियमित रूप से बुलेट उसे नुकसान पहुंचा सकता था। अब वो 3 घंटों से ज्यादा नहीं जी सकेगी। अब हमारा हीरो उन्हें कहता है कि वो किसी भी हालत में कैथरीन की जान बचाकर रहेगा। वो उन्हें कहता है कि वो कैथरीन को लेकर पास्ट में चला जाएगा। हमारा हीरो और नील कैथरीन को टेम्पोरल स्टाइल की मदद से समय में पीछे की ओर बढ़ जाते हैं, जिससे वो गोली भी पीछे की ओर मुड़ जाए और कैथरीन को कभी गोली लगे ही ना। लेकिन सवाल ये था कि अगर वो समय में पीछे गए तो वो लौटेंगे कैसे। उन्हें टाइम मशीन की याद आती है जिसे सेटोर ने एयरपोर्ट में छुपाया हुआ था, जहां एक इन्वर्टेड आदमी ने उन पर अटैक कर दिया था। उस मशीन की मदद से वो जा भी सकते थे और आ भी। हमारा हीरो और नील कैथरीन को ओस्लो के एयरपोर्ट में ले जाते हैं, जहां वो टाइम स्टाइल का प्रयोग करके समय काल में आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। वहां एक आदमी हमारे हीरो को कुछ नियम बताता है, जैसे उस समय में वो नॉर्मली सांस नहीं ले सकेगा क्योंकि उसके फेफड़े उल्टे हो जाएंगे, इसीलिए वो उसे एक ऑक्सीजन मास्क देता है। वो कहता है कभी भी उस समय के अपने प्रतिरूप के सामने मत आना, इससे तुम्हारे दिमाग पर प्रभाव पड़ सकता है। हमारा हीरो ऑक्सीजन मास्क लगाकर समय में पीछे चला जाता है। पहले जब वो गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलाता है, उल्टा चलाता है, लेकिन वो बाद में सीख जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स और फ्रिक्शन उसके लिए इन्वर्टेड थे। वो उसी जगह पहुंचता है जहां उसने सेटोर को वो ऑब्जेक्ट वाला बैग दिया था। लेकिन इस दुनिया में उल्टा होता है। इस दुनिया में सेटोर हमारे हीरो को बैग देता है और हमारा हीरो जो अभी टाइम से पीछे आया ये देख लेता है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी ऑक्सीजन मास्क निकल आती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, मगर वो जैसे तैसे मास्क लगाने में सफल होता है। सेटोर का एक आदमी उसकी गाड़ी को आग लगा देता है। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो नॉर्मल समय में आ चुका था। वहां आग लगने की वजह से उसे इस दुनिया में कोल्ड शॉक आया था। उस समय में जितनी गर्मी नॉर्मल समय में उतनी ही सर्दी उन्हें झेलनी पड़ी, लेकिन उसने ऐसी परिस्थिति नहीं आने दी थी कि सेटोर कैथरीन को गोली मारे। इधर कैथरीन की तबीयत में इसी कारण से थोड़ा सुधार था। नील कैथरीन के सामने ही हमारे हीरो को बताता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है और सेटोर उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। चलिए हम भी समझ ले। नील उसे बताता है कि वो ऑब्जेक्ट एक एल्गोरिदम का हिस्सा है। ऐसे ही 8 और ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाले साइट्स में जमीन के अंदर गड़े हुए हैं। ये एल्गोरिदम दुनिया की एंट्रोपी को बदल सकता है। आम भाषा में कहे तो वो पूरी पृथ्वी की एनर्जी ताप को हिला सकता है। इस एल्गोरिदम के ऑफ होते ही मान लो दुनिया खत्म। हमारा हीरो ये सारी बातें नील को कैथरीन के सामने करने से रोकता है, क्योंकि कैथरीन अब प्रिया के लिए खतरा बन चुकी थी। मगर नील उसे कहता है कि कैथरीन को भी पता होना चाहिए आखिर क्यों उसे गोली खानी पड़ी। वो लोग कैथरीन को समय में पीछे ले जा रहे थे ताकि उसका पॉइजनिंग ठीक हो जाए। वो सेटोर की उसी मशीन तक जाते हैं। ये वो समय था जब वो लोग कैथरीन के लिए वो पेंटिंग चुराने आए थे। ये लोग मास्क पहनकर आगे बढ़ते हैं। हमारा हीरो पास्ट के हीरो से टकराता है और हम वही सीन देखते हैं जब हमारे हीरो पर एक इन्वर्टेड आदमी ने एयरपोर्ट पर हमला किया था। दोस्तों, वो आदमी और कोई नहीं, वो ही था जो भूतकाल में आया था। वो जैसे तैसे उस दिन बच पाया था, लेकिन भागते हुए नील ने उसका चेहरा देख लिया था और उसे पता चल गया था कि ये हमारे हीरो का ही प्रतिरूप है। अब कैथरीन का घाव भर चुका था। वो लोग उसे एक एम्बुलेंस में डाल देते हैं। कैथरीन तो ठीक हो चुकी थी, मगर सेटोर का क्या, क्योंकि उसके पास एल्गोरिदम का पूरा सेटअप आ चुका था। वो लोग प्रिया को बुलाते हैं। प्रिया उसे बताती है कि फ्यूचर के लोग आखिर सेटोर के साथ क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में सब कुछ तबाह हो गया है। पृथ्वी क्लाइमेट चेंज के कारण रहने लायक नहीं रह गई है। एक अननोन एजेंसी सेटोर के साथ काम कर रही है, जिससे वो अभी पृथ्वी के सारे लोगों को मार डाले, क्योंकि इस क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार मनुष्य ही हैं। और फ्यूचर के लोगों को ये लगता है कि पृथ्वी की ऊर्जा को पलटने से क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में बढ़ रहे ताप या गर्मी की वजह से ही ये हो रहा है। अब उनके अस्तित्व के लिए कोई अन्य विकल्प न होने के कारण वे अपने पूर्वजों को नष्ट करने और अपने खुद के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। इसी को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। सेटोर सोवियत संघ में एक छोटे से क्षेत्र से था और किशोर काल में, टीनेज में वो यही समय पर था। उसे साइबेरिया की एक साइट से एक एल्गोरिदम मिला। जिस साइंटिस्ट ने एल्गोरिदम की तकनीक को बनाया, उसने इसके अलग अलग पीसेस को अलग अलग जगहों पर छिपा दिया। मगर फ्यूचर की एक अननोन एजेंसी इन्हें दोबारा हासिल करना चाहती है, जिससे वो पृथ्वी के सारे मनुष्यों को मिटा दे। उस एजेंसी ने सेटोर को इन्वर्टेड खरे सोने के बिस्किट्स दिए, जिससे सेटोर की फंडिंग आती थी। लेकिन सेटोर पैसे के लिए ये क्यों कर रहा था, क्योंकि एल्गोरिदम के ऑफ होते ही वो भी तो मर जाएगा। इसका खुलासा अगले ही सीन में होता है। कैथरीन, नील और हमारे हीरो
हीरो को बताती है कि सेटोर को ठीक न हो पाने वाली कैंसर की बीमारी है और उसका ये मानना था कि अगर वो जिंदा नहीं रह सकता तो कोई और भी नहीं रह सकता। और एल्गोरिदम ऑफ तब होगा जब उसके दिल की धड़कन यानी कि उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी। उसकी हार्ट बीट एक स्विच की तरह काम कर रही थी। अब प्रॉब्लम यह है कि सेटोर ने इस एल्गोरिदम को पास्ट में एक्टिवेट करने का प्लान बनाया है और उसने एल्गोरिदम को अपने होम टाउन में कुछ और बॉम्ब्स के साथ गाड़ रखा है। विस्फोट होते ही दुनिया की एंट्रोपी बदल जाएगी। ये तीनों अंदाजा लगा लेते हैं कि सेटोर अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को वही बिताना चाहेगा जहां वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था। और सेटोर ओपेरा अटैक के दिन में कुछ देर के लिए गायब हुआ था और उस दिन वो कैथरीन के साथ एक सुंदर से याट में वेकेशन पर गया था। उस वक्त कैथरीन भी उससे बहुत प्यार करती थी क्योंकि तब तक उसे सेटोर के अफेयर के बारे में नहीं पता था। इन्हीं सारे कारणों की वजह से वो जान जाते हैं कि सेटोर जरूर उसी याट में मरने का प्लान बना रहा है क्योंकि उस समय उसका पास्ट का प्रतिरूप वहां मौजूद नहीं होगा। हमारा हीरो और नील आइव्स की आर्मी को लेकर गड़े हुए एल्गोरिदम्स को फूटने से पहले ढूंढने निकलते हैं। इधर कैथरीन याट की तरफ निकलती है जिससे वो सेटोर को जल्दी मरने से रोक सके, उसे उलझा सके और तब तक हमारा हीरो एल्गोरिदम को ढूंढ ले। वो जाने से पहले कैथरीन को एक मोबाइल जैसा डिवाइस देता है जिससे वो एक दूसरे को मैसेज दे सके। एक दिमाग हिला देने वाली लड़ाई होती है जहां हमारा हीरो और नील की टीम वही टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट करके अपनी आधी टीम समय में पीछे भेजते हैं और इस इन्वर्टेड टीम में नील गया था और दूसरी टीम हीरो के साथ समय में आगे बढ़ती है। इधर सेटोर की याद में कैथरीन पहुंच चुकी थी मगर सेटोर को नहीं पता होता कि ये वाली कैथरीन फ्यूचर से आई है। इधर बंद शहर में जहां एल्गोरिदम रखा गया था दोनों टीम्स पहुंचते हैं। रेड टीम समय में आगे बढ़ रही थी जबकि ब्लू टीम समय के उल्टा थी। वे 10 मिनट के टाइम के लिए टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट करते हैं। ब्लू टीम और रेड टीम अलग अलग हेलीकॉप्टर्स में थे। एक टाइमर सेट करके रेड टीम जो समय में आगे बढ़ रहा था बिल्डिंग के नीचे 5 मिनट के निशान पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जबकि ब्लू टीम पीछे से गिनती करके बिल्डिंग के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। इसी वजह से हम बिल्डिंग को 2 बार टूटते और बनते हुए देखते हैं। हमारे हीरो की टीम एक टनल के थ्रू एल्गोरिदम तक पहुंचने की कोशिश करती है। दोस्तों नील इन्वर्टेड टीम से समय से पीछे चल रहा था। वो पहले ही देख लेता है कि सेटोर का एक आदमी टनल के अंदर जाने वाले रास्ते में एक बॉम्ब लगा रहा था। नील हमारे हीरो को जाल में फंसने से बचाने के लिए खुद को रेड टीम के समय तक इन्वर्ट कर लेता है और हमारे हीरो को उस रास्ते पर आगे न बढ़ने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजाता है लेकिन उन लोगों का उस पर ध्यान नहीं जाता। हमारे हीरो की टीम एक टनल के थ्रू एल्गोरिदम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वहां एक लॉक दरवाजा था। हमारा हीरो देखता है कि वहां एक लाश पड़ी है जिसके बैग में एक ऑरेंज थ्रेड टंगी हुई है। वहीं एक आदमी एल्गोरिदम को सेट कर रहा था। वो सेटोर से हमारे हीरो की फोन पर बात करवाता है और हमारे हीरो को मारने के लिए गोली चलाता है। तभी वो डेड बॉडी खड़ी हो जाती है और वो गोली को अपने सीने पर ले लेती है। वो गोली गन के अंदर चली जाती है जिससे हमारे हीरो की जान बच जाती है। वो ऑरेंज थ्रेड वाला आदमी उसके लिए वो लॉक दरवाजा भी खोल देता है। ये वही आदमी था जिसने हमारे हीरो की जान ओपेरा में बचाई थी। दूसरी तरफ कैथरीन सेटोर को गोली मार देती है इससे पहले कि वो एल्गोरिदम को सेट कर पाता। कैथरीन को सेटोर पर इतना गुस्सा था कि वो हमारे हीरो की मैसेज का भी वेट नहीं करती। वो यार्ड से कूद जाती है और उसे इस समय कैथरीन देख लेती है। इसी गलतफहमी ने कैथरीन और सेटोर के रिश्ते में फूट डाली और सेटोर की मौत की वजह बनी क्योंकि कैथरीन को नहीं पता चलता कि वो खुद वही थी। इधर हमारा हीरो एल्गोरिदम को फटने से रोक लेता है और इन्वर्टेड नील जो अब रेड टीम में था टनल में बॉम्ब विस्फोट होने से पहले उन्हें बाहर खींचकर निकाल लाता है। वो एल्गोरिदम के 3 टुकड़े कर एक दूसरे में बांट देते हैं। नील अपने हिस्से का एल्गोरिदम हमारे हीरो को देकर जाने लगता है। तभी हमारा हीरो नील के बैग से टंगी वही ऑरेंज थ्रेड देखता है और उसे पता चल जाता है कि नील ने ही उसकी ओपेरा में और यहाँ जान बचाई थी। इस ऑरेंज थ्रेड को देखकर हमारे हीरो को पता चल जाता है कि इस मिशन को सक्सेसफुल होने के लिए नील को मरना होगा क्योंकि हमारे हीरो ने उसकी लाश नीचे टनल में देख ली थी। नील की मौत तब होती है जब वह उनकी मदद करने के लिए पीछे की ओर जाता है। हमारा हीरो उसे रोकता है मगर नील कहता है जो हो गया वो हो चुका। नील समझ गया था कि सिर्फ वो ही है जो हमारे हीरो के लिए एल्गोरिदम रूम का वही लॉक दरवाजा खोलेगा और हमारे हीरो को गोली लगने से बचाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो उसे आगे बताता है कि हमारे हीरो ने ही फ्यूचर में उसे हायर किया था उसकी इस मिशन में मदद करने के लिए। इतना ही नहीं वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे कि नील को हमारे हीरो की फेवरेट ड्रिंक भी पता थी। हमारे हीरो ने ही टेनेट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी इसलिए नील को पहले से ही काफ़ी कुछ पता था और वो हमारे हीरो
को बचाने के लिए पहुंच जाता था। आज उनकी दोस्ती का अंत होने वाला था क्योंकि उसे लड़ाई के उल्टे पक्ष में जाना पड़ता ताकि वो गेट खोल सके और हीरो के नाम की बुलेट अपने सीने में ले सके। फिल्म के आखिरी सीन में हम प्रिया को देखते हैं जो कैथरीन को मारने वहां पहुंचती है। हमारा हीरो उसके पीछे ही सीट पर बैठा हुआ था। वो बताता है कि उसी ने टेनेट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, उसने खुद को फ्यूचर में इन्वर्ट किया, पूरे मिशन को सेट किया, उसने नील को भी अपने साथ शामिल किया और उसे वो सारी जानकारी दी जिनकी जरूरत उन्हें इस मिशन को पूरा करने के लिए चाहिए थी। उसने खुद को भी नियुक्त किया, ये जाने बगैर कि ये सब उसी का प्लान था। दोस्तों, और तो और वो इन्वर्ट करके ही उस गाड़ी में बैठा हुआ था। ये कहकर हमारा हीरो प्रिया को मार डालता है क्योंकि अब उसे उनके बारे में सब कुछ पता था। दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।